अस्सलाम वालेकुम, ललिस किचन में आपका वेलकम है। आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा वीलॉग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो सबसे पहले मैं दिखा रही हूँ आपको अपने बेड की साइड टेबल पर मैंने क्या क्या रखा है। तो ये मैंने रखा है थोड़ा सा खजूर डिब्बे के अंदर और थोड़े से बादाम, क्योंकि सर्दियों का मौसम चल रहा था तो ये मैंने रख दिए थे। अब थोड़े से बचे हुए हैं तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं और थोड़ी सी मैं आपको दिखाऊंगी अपना मेकअप कि मेरे मेकअप में क्या क्या होता है और मैं क्या क्या इस्तेमाल करती हूँ। तो ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पूरी वीडियो देखिएगा और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। और ये पड़ा है हमारा इधर मेकअप, और मेकअप के साथ मैंने रख दिया एक प्यारा सा गुलदान जो कि इधर है टिनी फ्लावर्स। टिनी फ्लावर्स मुझे बहुत पसंद है, रियल वाले भी और ये वाले भी। इनका कलर देखिए आप, कितना क्यूट सा कलर है, बहुत ही प्यारा सा कलर है। तो ये मैंने रखा हुआ अपने मेकअप के अंदर, ये वाला गुलदान। और मेकअप के अंदर क्या क्या है थोड़ा सा ये भी शेयर कर देते हैं, फिर चलेंगे हम अपने किचन में। किचन में देखेंगे कि हमने क्या क्या बनाना है आज और क्या क्या हमने बना के रखा है। मेकअप में ये मैं लगाती हूँ स्टिक, और ये स्टिक जो है वो ओरिजिनल है। और ओरिजिनल की क्या सैंपल्स होती हैं ये देख लें आप। एक तो ये वाला सैंपल होता है इसका, और जो है इसके नीचे ये वाले साइन होते हैं, तो ये ओरिजिनल होता है। इसका नंबर जो है वो 45 है। ये ऑल स्किन टाइप होता है, हर कलर में लगता है। और ये है मेरा फेवरेट परफ्यूम इम्पैक्ट, तो ये मैं इस्तेमाल करती हूँ इम्पैक्ट वाला। और जो है ये देख सकते हैं आप, इसकी खुशबू बहुत लाइट खुशबू है, ज़्यादा तेज़ नहीं है। और सर्दियों का मौसम चल रहा था तो ये मैं ले आई थी। हनी का लोशन है और इसके अंदर गोट मिल्क होता है जो कि मॉइस्चराइजिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। और क्या दिखाएं, और दिखाते हैं प्राइमर। प्राइमर जो है वो मैं यूज़ करती हूँ सेम इसी कंपनी का जो मैं स्टिक यूज़ करती हूँ। और ये है ग्लिटर, ये जो हम आइस को ग्लिटर आइस बनाते हैं तो उसमें ये ग्लिटर लगता है, क्योंकि ये हर सूट के साथ मैच हो जाता है, मल्टी शेड्स में है और गोल्डन इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। और मैं कुछ नेल पेंट्स दिखाऊंगी, अपनी फेवरेट नेल पेंट्स। वैसे तो काफ़ी सारी हैं लेकिन जो मेरी फेवरेट हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए आप, इसका कलर देखिए, ये ऑल ड्रेसेस के साथ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसका कलर कितना अच्छा है और मल्टी कलर्स में है। और दूसरा कलर मैं आपको दिखा देती हूँ, और ये कलर है गोल्डन, ये भी ग्लिटर में है, गोल्डन ग्लिटर कलर। और कलर है ये भी गोल्डन में आता है लेकिन ये येलो गोल्डन कलर है, ये बहुत अच्छा है और ये भी शाइनिंग में है। ये देखें, ये सारी चीज़ें जो है ये शाइनिंग में है, ग्लिटर्स वगैरह भी शाइनिंग में है। और ये है ब्लैक नेल पेंट, और ब्लैक कलर तो वैसे भी मेरा फेवरेट है, ब्लैक ड्रेस के साथ ब्लैक जो है वो नेल पेंट्स हो। और बस, और जो है ये काफ़ी पहले लिया था मैंने ग्लिटर ये वाला, ये काफ़ी यूज़ हो चुका है तो थोड़ा सा बचा हुआ है, ये मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा दूँ। अब आ गए हम अपने किचन में। किचन में मैंने दूध रख दिया था, दूध जो है वो बॉयल हो चुका है, एक साइड पे रख देते हैं। और मैं बनाती हूँ चाय, चाय बना रही हूँ 1 कप, और वो भी सिर्फ अपने लिए। हाँ, तो ये देखिए अब इसके अंदर जाएगा 1 कप दूध। दूध तो ऑलरेडी गर्म है। आज मैं आप लोगों के साथ कोई रेसिपी वगैरह शेयर नहीं कर रही बल्कि छोटा सा व्लॉग शेयर कर रही हूँ। और क्योंकि मैंने कौरमा पहले से बना लिया है और रोटी भी मैंने बना ली है, तो आप लोगों को दिखाऊंगी मैं कि मैंने आज कितनी बड़ी रोटी बनाई है, वो भी आग पे बनाई है। और ये मेरा चूल्हा जो है ये आग वाला है, ये ओ सॉरी माचिस के साथ जलता है। तो ये देखिए आप, मैंने इसको जला दिया, अब इसके ऊपर रख दिया है दूध, और दूध में मैं डालूंगी थोड़ी सी चीनी। 1 कप मैंने डाला है दूध, तो छोटे वाला चम्मच 1 कप मैं इसके अंदर चीनी डाल रही हूँ। और ज़्यादा मीठा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और चाय की पत्ती जो है ये मुझे तेज़ बहुत पसंद है, तेज़ जितनी हो कम नहीं होनी चाहिए। और ये भी जाएगा 1 चम्मच। जब तक ये चाय बनती है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बिग रोटी अपनी बड़ी वाली कि मैंने आग पे बनाई है। ये देखें रोटी,
ये हमारे गांव का स्टाइल है। एक बड़ा सा तवा रखते हैं हम चूल्हे के ऊपर और फिर चूल्हे के नीचे आग जलाते हैं और तवे पे बनाते हैं हम ये वाली रोटी, क्योंकि गैस के ऊपर सिलेंडर के ऊपर बड़ी रोटी तो बन नहीं सकती। तो फिर ये आग जला के तो फिर उसके ऊपर बड़ा सा तवा रखते हैं और फिर बड़ी बड़ी रोटी बनाते हैं। ये देखिए काफ़ी बड़ी रोटी है, ये 2 लोग भी खा सकते हैं इस रोटी को हाफ हाफ करके। तो ये देखें 2 लोगों के लिए एक रोटी ही काफ़ी है। ये देखें इतनी बड़ी फोल्ड हो चुकी है। ये मैं बाहर से बना के आई हूँ, आप लोगों को कभी मैं दिखाऊंगी अपना बाहर का चूल्हा और विलेज का माहौल दिखाऊंगी कि हमारा बाहर क्या होता है निज़ाम, कैसे आग जलाते हैं, लकड़ियाँ जलाते हैं और कैसे हम बड़ी वाली रोटी बनाते हैं। ये जो कुछ भी बनाते हैं वो भी शेयर करूँगी। और ये है कौरमा जो कि मैंने सुबह बना के रख दिया था और उसकी रेसिपी मैं नहीं बना सकी क्योंकि काफ़ी सारे गेस्ट आए हुए थे घर में और उनके सामने शूट करना भी अच्छा नहीं लग रहा था। और बस मैंने ये कौरमा बना लिया। मैंने सोचा चलो बाद में इसकी रेसिपी कभी दे दूंगी आपको, अभी तो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें कौरमा, बहुत ही आसान रेसिपी है इसकी। ये देखें कौरमा आपको कैसा लग रहा है। और चाय दिखा रही हूँ, चाय देखें ये आप बॉयल होने वाली है। जब बॉयल हो जाएगी तो फिर हम इसको भी कप में डालेंगे और खाना खाने के बाद जो है फिर चाय का कप पियेंगे। चाय बिल्कुल तैयार है, कप में डाल रही हूँ मैं। आज का व्लॉग हमारा आपको कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो नीचे कमेंट्स भी कर दें। चाय कप के अंदर मैंने डाल दी है और जो है इसका कलर भी काफ़ी अच्छा आ चुका है, ये देखें।